इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। आइएगा, संपूर्ण देश विदेश में अपने टीवी के समक्ष बैठे हुए जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से जो साक्षात हैं विराजमान, उन सबकी ओर से गुरुवर के चरण में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा की आवाज दे रहा हूं, सुरभि जैन, रिम्मी कुरबाई, खड़े हो जाएं और आगे तैयार रहे। श्री दीप लालटेन मंगौली। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि कुछ व्यक्ति जन्म से विकलांग होते हैं और कुछ व्यक्ति किसी बीमारी के कारण विकलांग हो जाते हैं, तो ऐसा किस कर्म के उदय से होता है? कृपया संकट समाधान कीजिए। देखो, उन्होंने कभी न कभी किसी को विकलांग किया होगा अथवा किसी विकलांग को परेशान किया होगा अथवा किसी विकलांग को ऐसा लाभ उठाया होगा कि उसको दुख दिया होगा। बिना कोई भी कार्य किए बिना कर्म का बंध नहीं होता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है परीक्षण। एक स्थान पर एक कुत्ता जा रहा था, बच्चा था। एक व्यक्ति ने उसको पत्थर मारा, उसकी आंख फूट गई। मेरे सामने जाते जाते उसकी आंख फूट गई। मैंने उनका, भैया इस कुत्ते ने आपका क्या बिगाड़ा, इसकी आंख क्यों फोड़ दिया? तो उसने कहा, महाराज जी यूं। उन्हें कुछ बोल रहा था, काट रहा था, कुछ नहीं बोले, यूं मार दिया। उन्हें, महाराज यूं कुत्ते का क्या कीमत है, फूट गई तो फूट जाना दो। मैंने कि यदि आपकी आंख फूट जाए तो? बोले ऐसे कैसे फूट जाए? मैंने कि जैसे आपने कुत्ते की फोड़ी है ऐसे आपकी भी कोई फोड़ेगा। बोले मेरी कोई फोड़ ही नहीं सकता, कोई फोड़ेगा मैं उसकी फोड़ दूंगा। कुत्ते तो उन्होंने बड़ी बहस की, सामान मजदूर था। वहीं की बात है, ठीक 8वें दिन, टाइम भी वही फिक्स। मैं उसी समय वहां जा रहा था और वो गैती से खोद रहा था, मजदूर था ना। उतनी दूरी पर जितने पे कुत्ता देखा, वो गैती से खोद रहा था खंती, और एक गैती से पत्थर उछला और ठीक उसकी आंख में लगा और आंख फूट गई। मैं भी उसी समय था। वो मर गए रे। मैंने क्या हो गया भाई साहब? वो मैंने कहा भाई क्या हो गया? अरे महाराज मेरी आंख फूट गई, देखो गैती। मैंने कहा 8वें दिन कुत्ते की फोड़ी थी ना। यथार्थ घटना, टाइम भी वही, फिक्स टाइम, दिन वही। और उसने 8 दिन पहले बहस की थी, कुत्ते के वाले यूं फोड़ दी। अब कुत्ता तो तुम्हारी नहीं फोड़ेगा, लेकिन कर्म कहेगा कुत्ता तो नहीं फोड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा विराम लगाऊंगा। अब बताओ गैती का तुमने क्या बिगाड़ा था? अब गैती से पूछो कि भाई, और पत्थर से पूछो कि भाई इसने क्या बिगाड़ा था, इसकी आंख फोड़ दी, तो गैती कहेगा यूं फोड़ दी। तो उस समय के बाद मुझे कर्म सिद्धांत पर इतना विश्वास हुआ। विश्वास तो था ही, लेकिन इतना हुआ कि देखो क्या कुत्ते की आंख फोड़ी, उसकी आंख फूटी। जो व्यक्ति जिस बात से दुखी हों वो सभी फैसला कर लें, निर्णय कर लें कि उस संबंधी दुख उन्होंने किसी को जरूर दिया है, तभी वे दुखी हैं, अन्यथा हो ही नहीं सकते। ये मानना चाहिए। चलिए, दीपलाल टेन मंगौली, इसके बाद तैयार रहे अशोक जैन, मंत्री मंडी भमरा।
मुनिपुंग श्री सुधा सागर महाराज एक नाम मंत्र बनकर मेरे जीवन के हर दुविधा को अंत करता है, मेरे हर संकट को टालता है। हो गुरुदेव, आपने बड़े बड़े तीर्थों का निर्माण किया है, अद्भुत और सुंदर नामों से उन्हें विभूषित किया है। आपके विभूषित किए हुए हर चीज आज प्रचलन में आ जाती है और सभी लोग श्रद्धा न होकर उसको पूछते हैं। हे गुरुदेव, एक जिज्ञासा है कि 88 और 92 के मुंगावली चतुर्मास के दौरान आपने इस राह के कंकर दीप को दीप बट लालटेन के नाम से विभूषित किया था। टड़ैया से लालटेन। गुरुजी, वो नाम भी आज बहुत प्रचलन में है, मैं लेकिन उसका अर्थ आज तक नहीं समझ पाया गुरुजी। लालटेन एक ऐसी शाश्वत चीज है जिसमें ना तो करंट होता है, ना हवाओं से घुसती है, और जब चाहे जब तेज कर लो, जब चाहे जब कम कर लो। इसमें तो खतरा है, करंट होता है, कहीं तार टूट, उसमें तो खतरा भी नहीं, घुसती है नहीं, और जब तेज मद्दी करना है तो करो। यानी सारा रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में होता है, उसको बोलते हैं लालटेन। चलिए, इसके बाद मिनी जैन कुरबाई तैयार रहें। जल्दी ले लो दौड़ के माइक। हेलो, परम पूज मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंडी बामोरा से त्रिमुराज का भी नमन। और महाराज श्री, कर्म सभी लोग एक सा करते हुए दिखाई पड़ते हैं, पर भाव जैसा होता है वैसा फल मिलता है। और कई बार तो हमारे किए का फल तो हमें पहले से ही भोगने मिल जाता है, भले ही दूसरे को दुख बाद में पहुंचे। अतः हमें अपने भावों को संभाल कर कैसे रखें, कृपया बताएं। अभी बता दिया ना कि भाव इसी से संभालना चाहिए। हमारे जैनाचार्यों ने संभालने के लिए 2 धर्म ध्यान कहे, अपाय विचय और विपाक विचय। विपाक विचय में उसे कर्म का चिंतन करना चाहिए, और अपाय विचय में उससे बचने का उपाय सोचना चाहिए। जिस कारण से जो कर्म का फल मिलता है, उस कारण से बचने का प्रयास करना ही सबसे बड़ा उपाय है। हमें मालूम चल गया कि ऐसा करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा, तो वैसा नहीं करना चाहिए, वैसा परिणामों को अपने स्थिर बनाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। नमोस्तु भगवान। चलिए, मिनी जैन कुरबाई। इसके बाद तैयार रहें नीरज जैन बहादुरपुर। नहीं है? नीरज जैन बहादुरपुर। प्रदीप कुमार जैन विदिशा। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि श्री आदिनाथ भगवान के शासन काल में आदिनाथ भगवान किसको नमस्कार करते थे, और जिनको भी करते थे वो कौन थे? आदिनाथ भगवान कोई आदि तीर्थंकर नहीं थे, उससे पहले अनंत सिद्ध भगवान हो चुके। उनका कोई आदि ही नहीं, इतने सिद्ध हो गए, तो वो नमः सिद्धिभ्या करते थे। भवांतर की अपेक्षा देखा जाए तो विदेह क्षेत्र आदि में उनका जन्म हुआ, भवांतरों में, महाबल आदि पर्यायों में, वहाँ सिमंदर आदि को नमस्कार करते थे। तो अतीत भवों की अपेक्षा जो वर्तमान में प्रवर्तमान तीर्थंकर हैं, जिनका शासन चलता है, उनको नमस्कार करते थे। और त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो अनंत काल से सिद्ध भगवान हुए। भूता अनागत वर्तमान समय तेभ्ये जिन्युभ्यो नमः, ऐसा माना। इसके बाद तैयार रहें खुशी जैन कुरबाई। विदिशा वाले आ गए? प्रदीप जैन विदिशा नहीं है। चलिए, प्रियंका जैन विदिशा। पूजा जैन। नाम लिखा के कहाँ भग जाते हैं? जिज्ञासा आगे आ जाए कर, जब जिज्ञासा में नाम ले आगे आ जाओ, निकल के फटाफट। चलिए आगे, नजदीक में कौन है इधर?
माइक तो उधर है ना नीचे। मेरे आराध्य गुरु वर्ग जी के चरणों में बारंबार गुरबाई समाज महिला मंडल और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अगर किसी दवाई के कारण किसी को कोई इन्फेक्शन के कारण सफेद दाग हो जाए, वो हार दे सकता है? अब इन्फेक्शन के कारण हुआ है और वह वृद्धि को प्राप्त तो नहीं हो रहा है, उसका डिसीजन विशेष मरीज को देखकर या डॉक्टर से पूछ कर के लिया जाए। इन्फेक्शन का सफ़ेद दाग अलग होता है, जलने का सफ़ेद दाग अलग होता है, और जो सफ़ेद दाग होते हैं ये वृद्धि को प्राप्त होते जाते हैं। तो यदि वो वृद्धि को प्राप्त नहीं हो रहा है तो विचार किया जा सकता है, पर एकदम निर्णय नहीं, उसको केस को देख करके ही विचार किया जाएगा। पवन जैन मंत्री पार्षद गंजवासोदा। एक ही माइक है क्या आज? दूसरा माइक कहाँ रखा है? इधर उठा के दे दो। और जिनकी जिज्ञासा नाम लिखा है वो सब अपने आप हाँ, क्रम से आगे आ जाओ तो ज्यादा अच्छा है, समय बचाएं। श्रीमती नीतू जैन गंजवासोदा तैयार रहें जल्दी से। महाराज श्री के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका थी कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारे लोग देवगति को प्राप्त हो जाते हैं, तो क्या महाराज किसी एक व्यक्ति के कर्मों की वजह से वो जो बाकी और लोग देवगति को प्राप्त होते हैं, तो क्या महाराज जी उनका भी वो सब एक साथ उन्होंने कोई कर्म किए थे या उनकी अकाल मृत्यु कहलाती है? महाराज जी नमोस्तु। महाराज सामूहिक कर्मबंध भी होता है। जब आप लोग झगड़ा करते हैं तो ग्रुप बना के झगड़ा करते हैं, एक ही व्यक्ति को 10 लोग मारते हैं। शिकार करने शिकारी जाता है, एक जानवर के पीछे 20-20, 25-25 लोग पीछे पड़ जाते उसको मारने। अब 25 लोग उस जानवर को चारों तरफ से घेर के मार रहे, तो सामूहिक कर्मबंध होगा। हमारे शास्त्रों में कथा आती है कि एक हिरण को 500 लोगों ने मिलकर के राजा सहित घेर के मारा। बाद में जाकर उन 500 लोगों को वो हिरण तो राजा बना और उस राजा ने 500 लोगों को एक साथ घानी में फेल दिया। अब क्यों एक ने 500 को फेरा एक साथ? क्योंकि 500 ने मिलकर एक को मारा था। तो हम लोग सामूहिक कर्मबंध निरंतर करते रहते हैं। तो सामूहिक बंध भी ऐसे होते हैं, कर्म उनको एक साथ पैदा करता है, एक गाड़ी में बैठालता है, पर एक साथ एक्सीडेंट करके उसका अपना दंड दे देता है। चलिएगा आगे तैयार रहें। महेश जी राय बीना क्षेत्र के विधायक जो कि यहाँ पर पधारे, पूज्य महाराज जी का मंगल आशीष लेने, साथ ही अपनी जिज्ञासा भी महाराज जी के चरणों में लेकर के आए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अगर किसी के घर सूतक हो गया हो और वो गिनती के व्रत कर रहा हो तो कोई दूसरा उसे पूजा करा दे तो वो व्रत मान्य होंगे? व्रत मान तो आगे बढ़ा देना चाहिए। सूतक के व्रत जो हैं उतने दिन को छोड़, क्योंकि स्वयं पूजन करना व्रत अलग चीज़ है और वृत्ति अलग चीज़ है। जो कथाओं आदि के जो व्रत होते हैं ये सबसे ज़्यादा व्रत की अपेक्षा पूजा पाठ से मतलब रखते हैं। उतने दिन को छोड़ करके आगे बढ़ा देना चाहिए, वो आपका टूटा हुआ व्रत नहीं माना जाएगा। ज्योति कुमार जैन भाई तैयार हैं। इसके पूर्व मैं क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष आदि से निवेदन करूंगा कि जो चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो परम पूज्य महाराज जी के साथ पद यात्रा करते हुए कुंडलपुर के बड़े बाबा तक जा रहे हैं, एक बार उनके सम्मान ताली जाए और वो पूज्य महाराज जी के जन्म श्रीफल चढ़ाए। क्षेत्र कमेटी के समस्त पदाधिकारी उनको सम्मानित करेंगे, तिलक माला श्रीफल आदि से आएंगे। हुकम जी काका और उनके साथ आनंद भाई हैं, आए वो भी पधारे। चलिए देखिए, जोरदार ताली हो जाएगा। बहुत कम क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष लोग होते हैं जो पद यात्रा करके संतों को एक स्थान से दूसरे क्षेत्र तक ले जाएं, लेकिन ये वो चंद्रोदय तीर्थ की क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं जो कि पावन चातुर्मास वर्षा योग कराने के पश्चात
यहाँ पर आए। हमारे महेश जी विधायक महोदय पदार्थित गए बीना के, वो भी परम पूज्य महाराज जी का मंगल आशीष लेंगे। आप उनके सम्मान ताली जाएंगे। क्षेत्र कमेटी उनको भी सम्मानित करेगी, जोरदार तालियों की माला उनके गले में पहुंचाएंगे। तैयार है ज्योति कुमार जैन कुरभाई। माइक भेज दो वहां जल्दी, दोनों काम चलते रहेंगे। हरि सिंह जी चौहान वारासा क्षेत्र के बहुत अच्छे हमारे परम भक्त हैं, महाराज श्री के परम भक्त हैं, प्रभु के परम भक्त हैं। वो भी पधारे, पूज्य महाराज श्री का मंगल आशीष लेंगे। उनको भी क्षेत्र कमेटी सम्मानित करना चाहेगी। जोरदार तालियां। आप अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी इस प्रश्न है कि ये दैविक बाधाएं किन कर्मों से माइक पास में रखो, बिल्कुल पास में ना। ये दैविक बाधाएं किन कर्मों से उत्पन्न होती हैं? दैविक बाधाएं किन कर्मों से उत्पन्न होती हैं और इसका क्या उपाय है? भारत देश इतना दैविक बाधाओं पे इतना ज़्यादा आस्तिक हो जाता है कि वो भगवानों पर विश्वास करते करते भूतों पर भी विश्वास कर लेता है। 99% दैविक बाधाएं होती ही नहीं। डिप्रेशन की वैदिक बाधा है। हमेशा दुखी व्यक्तियों को दैविक बाधाएं क्यों आती हैं? गरीबों को, परेशान लोगों को क्यों वैदिक बाधा आती है? बड़े लोगों को नहीं आती। मैंने एक जेल में पूछा कि जेल में इतने सारे लोग रहते हैं, कहीं किसी को भूत आते हैं? तो आज तक किसी को जेल में भूत नहीं आया। तो एक जेलर साहब थे अलवर के, उन्होंने कहा महाराज जी जिसको भूत आते हैं हमारा डंडा ही भूत उतार देता है उनके। ये भूत ऐसे ही हैं जैसे शराब की बोतल पीने वाला बोतल पीते ही यूं होने लग जाता, अभी चढ़ी नहीं है, लेकिन जैसे ही पुलिस सामने दिख जाती है तो अच्छी चढ़ी हुई शराब भी सीधी हो जाती है। आप देखना बोतल पी खूब नाच रहे हो, खूब कर रहे हो, और उसी में 2-4 पुलिस वाले दिख जाए। बस ऐसे ही भूत होते हैं महानुभाव। कोई दैविक बाधाएं नहीं है। भारत देश इस चक्कर में पड़ कर के बहुत बर्बाद हो रहा है। कई लोग इसका दुर्लाभ उठा रहे हैं। शारीरिक परेशानियां ऐसी होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी मानसिक होती हैं जो मशीनों में नहीं आती, डॉक्टरों में नहीं आती। डॉक्टर कोई भगवान नहीं है, मेडिकल कोई भगवान नहीं है। जांच में नहीं आ रहा है इसका अर्थ है मत समझना कि ऊपरी बाधा है। कितनी अभी बीमारियां हैं जिसकी जांच ही दुनिया में नहीं है, बीमारी है, लेकिन उसको ऊपरी बाधा मान करके और समय बर्बाद करना और ये झाड़ा फूंकी पर विश्वास करना, अपना समय बर्बाद करना है। उसका सही इलाज उसको देखो, उसकी मानसिक बीमारी क्या है। डिप्रेशन, बहुत सारे व्यक्ति अपने लक्ष्य में सफल न होने के कारण से डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसको लोग ऊपरी बाधा बोल देते हैं। अजय जैन पठारी तैयार रहें। पूरे पठारी समाज की तरफ से एक साथ ही खड़े हो जाना, तीनों चारों लोग अलग अलग करने का समय, क्योंकि हम चाहते हैं अधिक से अधिक लोगों की जिज्ञासा हो जाए। खड़े हो जाइएगा। और इसके बाद तैयार रहें नूतन जैन भौरासा। मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के चरणों में सकल जैन समाज पठारी का त्रंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री पिछले जिज्ञासा संकट समाधान में आपने पठारी में काष्ठ प्रतिमा का उल्लेख किया था 2 वर्ष पहले। तो भाई काष्ठ प्रतिमा किस प्रकार की होती है, क्या अतिशय होता है? हम लोगों की प्रार्थना है आपके चरण भी पठारी नगर में पड़े। ठीक है। पूज्य गुरुदेव के साथ में एक बार पठारी गया था। पठारी उस मंदिरों में रुका था। तो काष्ठ की प्रतिमा नहीं है। दिगंबर जैनियों में संघों के नाम थे काष्ठा संघ। एक मूल संघ है और एक काष्ठा संघ है। काष्ठा संघ लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी के लगभग हुआ और उस समय काष्ठा संघ कहलाता था। काष्ठा संघ की परिभाषाएं अलग प्रकार की हो, यहाँ प्रासंगिक नहीं है। तो उस काष्ठा संघ के द्वारा प्रतिष्ठित की गई, काष्ठा संघ के आचार्यों के द्वारा प्रतिष्ठित की गई मूर्ति
पठारी के अंदर है, काले पाषाण की है। वेदी में एक साइड में वेदी है, वेदी भी ध्यान है मुझे। और पारसनाथ भगवान की मूर्ति है, लगभग 2-2.5 फुट से लगभग है। दूसरी में बड़े बाबा के बाजू वाली, हाँ 2.5 फुट के लगभग होना चाहिए। इससे ध्यान रखो मैं कितने ध्यान से दर्शन करता हूँ। दिसंबर 89 में आप गए थे। अब 89 में जब हमने दर्शन किए हैं, और एक बार दर्शन किए, लेकिन वो मूर्ति की शक्ल भी याद है, साइज भी याद है, वेदी भी याद है। हम लोग दर्शन, हमारे पास कोई टीवी और मोबाइल तो है नहीं। तुम लोग तो कोई चीज़ पसंद आई उतार लेते, हम अपने दिमाग में उतार लेते हैं। सपना सर आप मंगौली तैयार हैं। तो काष्ठा संकेत आचार्य दिगंबर आचार्य थे, कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं। दिगंबर थे, पूजनी थे, वंदनीय थे। कुछ वैचारिक मतभेद होने से उनका काष्ठा संघ एक अलग से निर्मित था। बोलिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज श्री के चरणों में मेरा अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आपका यहाँ पार्श्वोदय में जैसा चमत्कार दिखाया है, ऐसे यारसपुर में भी आप चमत्कार दिखाए हैं, क्योंकि वहाँ का मंदिर बहुत अदर है और अतिशयकारी प्रतिमा है 24 की, वहाँ भी आपके चरण पड़े। और मेरी जिज्ञासा यह है महाराज श्री कि नवग्रह विधान और पूजन कर सकते हैं कि नहीं? नवग्रह विधान में यदि भगवान की ही पूजा मात्र है तो कर सकते हैं। आजकल लोगों ने नवग्रह विधान गलत रच दिए, 9 ग्रहों की देवताओं की पूजा करा दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की पूजा करते हैं तो उसका नवग्रह विधान न दे करके हमने एक नया नाम दिया। नवग्रह पूजा कहते ही गलत प्रचार होता है, लोग समझते हैं 9 ग्रहों की पूजा है। हमने उसका एक नाम दिया था जयपुर में, नव जिनेंद्र पूजा। नव जिनेंद्र पूजा यानी 9 भगवान जो ग्रहों से संबंध रखते हैं उनकी पूजा की जाती है। सबसे पहले यह पुराना एक विधान है, पंडित मोहनलाल शास्त्री जबलपुर वालों ने सबसे पहले एक नवग्रह विधान निकाला था। उसमें 9 जिनेंद्रों की पूजा थी, ग्रहों की पूजा नहीं थी। आजकल लोगों ने उस विधान को विकृत कर दिया है, इसलिए 9 जिनेंद्र पूजा कर सकते हैं। महाराज जी आगे तैयार रहे। धन कुमार जैन बीना। मेरे आत्मा के कण कण पर विराजमान मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को मेरा और मेरे परिवार का त्रयवार कोटिशा नमोस्तु। हे गुरुवर, मैं 12 वर्षीय चतुर्थ वर्ष की छात्रा हूँ। इसमें मेरी 2 जिज्ञासाएं गुरुवर। सर्वप्रथम में इस माही के लाइव पुण्यार्जक और साल भर के पुण्यार्जकों को सादर जय जिनेंद्र और सभी का बहुत बहुत आभार करती हूँ। गुरुवर, आपने जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम हमको दिया है, तो मेरी एक ही प्रार्थना है गुरुवर कि आपको तो केवल ज्ञान हो के सिद्ध बनना ही है। हम ऐसा क्या करें कि हमको जब तक केवल ज्ञान न मिले तो ये 12 वर्षीय पाठ्यक्रम ज्ञान मिलता रहे। और गुरुवर, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक गाथा में आया है कि आर्यका भी अंत समय में समाधि मरण के समय एकांत स्थान में दिगंबर रूप को धारण कर सकती है। और दूसरी जिज्ञासा है गुरुवर, क्या बाहुबली भगवान के सामने और तीर्थंकरों के सामने पूजन करने में क्या विशेष पुण्य में कुछ अंतर होता है? नमोस्तु गुरुवर। आर्यका का संलेखना का प्रसंग 12 वर्षीय कोर्स में है जी गुरुवर। का में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। हाँ, वो हिंदी में गड़बड़ हो गया। मूल बात है कि 12 वर्षीय कोर्स, जिनको के मालूम है कि मुझे केवल ज्ञान नहीं होना है, उनको भी केवल ज्ञान हो जाए। जब मुझे केवल ज्ञान होगा तो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलने वालों को भी होगा। कभी कभी क्या होता है, जब तुम्हारी गाड़ी की लाइट खराब हो जाती है तो आगे चलने वाली लाइट के पीछे आप अपनी गाड़ी डाल देते हो। तो पीछे वो गाड़ी किस भरोसे चलती है? पीछे जो लाल लाइट रहती ना, उसके भरोसे गाड़ी डाल देते हो और गाड़ी ठिकाने पे पहुंच जाती है कि नहीं? क्यों पहुंच गई? क्योंकि सामने वाले के पास तो लाइट थी, तुम्हारे पास लाइट थी नहीं, और तुमने उसके उस पीछे पीछे गाड़ी डाली। तो जब सामने वाली ठिकाने पर पहुंची तो बिना लाइट वाली भी ठिकाने पर पहुंच जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा, तुम्हारे पास लाइट नहीं हो
तो देव साथ गुरु के पीछे अपनी जिंदगी की गाड़ी डाल दो, वह गाड़ी पहुंचेगी तो जा भी पहुंच जाएगी, क्योंकि मार्ग बताई इसलिए जाता है। द्वादश वर्षीय कोर्स एक भारत के लिए बहुत बड़ा वरदान है, खास तौर से उनके लिए जो घरों में रहते हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, पुरुष और महिलाएं उनकी उम्र उस उम्र से पार कर चुके जहां पढ़ाई कर सकते हैं, स्कूलों में जाने का उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रौढ़ शिक्षा नीति धार्मिक बहुत अच्छी है। जो लोग पढ़ रहे हैं वे अपने आप को बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं। आप ये मत समझें कि हमें पूरा ज्ञान हो जाएगा, आप ये समझें कि नई ज्ञान की अपेक्षा कुछ ज्ञान तो हो जाए। कम से कम पुरुषार्थ सिद्धू पाए का नाम तो याद हुआ, यदि द्वादश में नहीं हो तो ये नाम ही पता नहीं चलता। ये जो है हिंदी कारण है, मूल ग्रंथ में ऐसा नहीं है। हिंदी कारण ने ऐसा कुछ विशेषण ले लिया है भगवती आराधनाकार की नकल करके, ऐसा वहाँ अर्थ है नहीं। वहाँ अल्प परिग्रह का अर्थ है कम से कम परिग्रह रखती है, इसलिए दिगंबर रूप धारण कर सकती है। ये दिगंबर जय नामना के अनुसार कहीं भी घटित नहीं होता। उदयपुर के अंदर भगवती आराधना पर विद्युत संगोष्ठी हुई, उसके ऊपर बहुत बहस हुई इस पंक्ति के ऊपर, लेकिन मूल श्लोक में मूल इसमें ऐसा कहीं लिखा नहीं है, हिंदीकारों ने ऐसा गलत लिख दिया है। महाराज श्री पूरे क्षेत्र कमेटी के लोग, आपने कल कहा होगा कि आपके पास कौन सा क्षेत्र है, कुरवाई वालों के पास, बीना वालों के पास, गंजवासोदा वालों के पास, मेलुआ वालों के पास, बरवाई वालों के पास जो क्षेत्र हमारी सुरक्षा कर सकता है। तो सारे क्षेत्र के लोग इस बात से चिंतित है कि महाराज जी भौरासा के भगवान तो अतिशयकानी संवत 1272 के प्राचीन भगवान हैं। हम लोग ऐसा क्या करें कि क्षेत्र को और विकासशील कर सकें, ताकि ये क्षेत्र भी पूरे विश्व के मानचित्र पर आ जाए। इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? देखो, मेरे दो सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत तो है कि हम तुम्हारे साथ हैं, दूसरा सिद्धांत है कि तुम हमारे साथ हो जाओ। दो में से एक चयन करना है। हम तुम्हारे साथ का अर्थ है तुम्हारे पास जो कुछ है तुम उसी को नमोस्तु करो, उसी की अगरबत्ती पूजा करो, और हम भी उसको नमोस्तु कर लेते हैं और पधारते हैं। जो है उसमें संत, हम तुम्हारे जो कुछ भी तुम्हारा है उसी को हम प्रणाम करते हैं, नमोस्तु करते हैं। ये तो हुआ हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, साथ हैं। आ गया ना भोरा समय, तुम्हारे साथ। अब तुम हमारे साथ चलना चाहते हो तो उसका अर्थ है कि हमें तो वो क्षेत्र चाहिए जिस क्षेत्र को हमारी आंखें खुलें तो उसकी सीमा का अंत ना आए। मेरे पैर चले तो शाम तक थक जाएं, यात्री आए तो उसे थक करके शाम को कमरा ढूंढना पड़े, भक्त आए तो वो तीर्थ लगे तीर्थ जैसा है। ऐसा यदि तुम बना सको तो तुम मेरे साथ हो जाओ। अब फैसला करो, मैं तुम्हारे साथ रहूं या तुम मेरे साथ होना चाहते। बोलो क्या करना है? महाराज जी के साथ हो कि महाराज हमारे साथ हैं? बोलो, महाराज जी के साथ हो पक्का? नहीं, हम तुम्हारे साथ होने को तैयार है, मुझे तो बहुत फायदा है। जितने तुम्हारे साथ रहूंगा हमें उतना ही फायदा है, क्योंकि मैं उतनी जल्दी विहार करूंगा। क्योंकि तुम्हारा क्षेत्र तो बहुत सीमित है, बहुत छोटा है, वो तो हम एक दिन में ही नाप लिया पूरा। जितना था वो तो सब मेरे पैर, क्योंकि मेरा पैर छोटा मोटा तो है नहीं, विष्णु कुमार का पैर है ना। और मेरे साथ होना है तो फिर सोच लो भौरासा वालों, पहले तो सब क्षेत्र वाले मान लें कि ये क्षेत्र हमें महाराज जी का क्षेत्र बनाना है, तो फिर ठान लो। और तुम्हें अपना क्षेत्र बनाए रखना है तो 2 बार आगे, जब भी निकलूंगा तब आ जाऊंगा। आना जाना बना रहेगा, क्या बात हो गई? रास्ता तो है तो आना जाना तो होता रहता ही है। लेकिन कुछ ठाइया बनाना है कि साधु, अच्छे साधु रुकें, बड़े संग रुकें, यात्री आए तो उसके रुकने का मन बने, तो तुम्हें मेरे साथ होना पड़ेगा।
और मेरा सोच छोटा मोटा तो है नहीं। देख लो छाती में बाल है क्या नहीं? हाँ तो विचार करो तो फिर बात बताओ, नहीं तो जिज्ञासा चलने दो, क्या फायदा है। क्षेत्र कमेटी क्या चाहती बोलो? हम महाराज जी के साथ हैं। देखो सब लोग, और मैंने कहना कि ये क्षेत्र सारे भारत का बने और सारा भारत इस क्षेत्र को अपना माने और ये सोचे कि ये भारत पूरा भारत होते बैठे बैठे पूरा भारत इस क्षेत्र को इतना विकसित करे, कम से कम इसमें, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि यहीं बनेगा। हमने पूरा नाप लिए, सारे रोड देख लिए, कुरवाई रोड भी देख लिया, मुगावली रोड भी देख लिया, सब रोड कहाँ जाएगा क्या बनेगा ये तो भविष्य बनाऊंगा। पहले मुझे पैर रखने लायक जमीन तो हो, कम से कम 15-20 लोग ऐसे आए जो क्षेत्र के लायक, जहाँ मैं बताऊं वहाँ की जमीन को सुरक्षित करें। हो सकता है क्षेत्र हाईवे पे चला जाए, जय हो सकता है क्षेत्र 2 किलोमीटर आगे पीछे चला जाए, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ भी रह जाए तो रह जाए, वो कुछ बात की बातें हैं। लेकिन ऐसे पहले लोग आए, सबसे पहला क्षेत्र को दान चाहिए, भूदान, क्षेत्र दान नहीं, भगवान दान नहीं, मंदिर दान नहीं, पहले भूदान होना चाहिए। अभी चौलेश्वर के अंदर देखो भूदान के लिए जब बोल रहा है 100 बीघा जमीन उन्होंने भूदान की करके दी, तब मैंने क्षेत्र पर कदम रखा, तुम्हारे मैं तो मैं पहले आ गया, ये मेहरबानी समझो। उन्होंने भी एक बार आके कहा था और कम से कम 10 से 15 साल लगे। मैंने कहा मेरे योग भूमि जब तक नहीं होगी तब तक कोई सवाल ही नहीं उठता। और उन्होंने 100 बीघा जमीन को पूरी लेकर के और 100 बीघा जमीन को लाट लेकर के लाए। पर बाद में मैं गया, वहाँ क्या हुआ वो सारे जगत ने लाइव में देखा हो। जय हो, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। सारा भारत ही नहीं, सारा विश्व आके समर्पित हो गया जब वो 100 बीघा जमीन के प्रांगण को देखा। तो ऐसा ही यदि क्षेत्र, क्योंकि मैं क्षेत्र बनाऊं की बात आएगी तो वो इतनी ऊंचाई पे पहुंचेगा कि जहां ये क्षेत्र का ध्वजा फहराएगी वो अमेरिका से भी दिखेगी, और वो भी देखेगा कि हाँ कोई हमारे जैन धर्म की ध्वजा है। तो ऐसे कम से कम तुम्हारे यहाँ 100 नाम तो नहीं मांग रहा हूँ, कम से कम 15 से 20 नाम यदि तुम्हारे आ जाते भूदान में, और भूदान वो दान कहलाता है। आजकल की परंपरा खत्म हो गई, लोगों ने भूदान देने का अर्थ है यदि जो भूदान देते हैं उनको खुद का मकान, खुद के जमींदार बनते हैं। जो अपने आप में जो आज बड़े बड़े जमींदार कैसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रहने को मकान नहीं, फुटपाथ पर रह रहे हैं। उन्होंने कभी भी देव साध गुरु के निमित्त से भूदान नहीं दिया। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास इतनी जमीन है कि वो जमींदार कहलाते हैं, फार्म हाउस हैं, बड़े बड़े उनके खेत हैं, बड़ी बड़ी जमीनें हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भूदान दिया होगा। जिस क्वालिटी का बीज बोओगे उसी क्वालिटी का फल फलता है। हमने कभी भूदान दिया नहीं तो हमें जमीन कहाँ से मिलेगी? रहने को भी जमीन नहीं मिलती। लोग एक प्लाट खरीदने को तरस जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते महाराज मैं जिंदगी में एक प्लाट नहीं खरीद पा रहा हूँ। ऐसे कितने लोग हैं? बहुत सारे। क्यों? उन्होंने कभी भूदान दिया ही नहीं। इसलिए क्षेत्रों पर पहले लोग देखो भूदान देते थे। पहले जब हम गांव में जाते हैं तो मंदिरों में कहते हैं कि इस मंदिर में इतने एकड़ खेती लगी हुई है। खेती जानते लगी हुई है, उसका प्रमाण बीना उसका प्रमाण बीना देखिए। बीना समाज के पास चारों तरफ बीना के लोगों ने समाज के लिए जमीनें लगाई हुई हैं। इतनी जमीनें हैं बीना के पास, जैन समाज के पास, कि जैन समाज को ही पता नहीं है कि हमारी जमीन कहाँ कहाँ है। अभी राकेश बाबू बता रहे कि कितने बड़ा जगह निकली, पता ही नहीं था समाज को कि अपनी जमीन है। हम राजस्थान में कई गांवों में गए, पटवारियों ने आके मुझे बताया
चांदखेड़ी के अंदर जब मैं पहली बार गया, पटवारी ने आगे कहा, बोले महाराज जी चांदखेड़ी के नाम से 502 बीघा जमीन है। जय हो। कितनी जमीन? 502 बीघा जमीन। मैं रह गया, कमेटी से पूछे तो कमेटी कहते महाराज जी मुझे तो पता नहीं, हमें तो इतना पता है कि चांदखेड़ी वो इतनी सी है ना, छोटी सी। 502 बीघा जमीन क्या कहलाती है? जब सरकार से पट्टे निकलवाए तो एक ही परिवार ने 502 बीघा जमीन दिखी, एक परिवार में। और नीचे लिख गया वो कि मेरी जमीन जो मैंने दान दी है, इस पर यदि कोई नियत खराब करेगा तो वो अपनी आत्मा को दुखी पहुंचाएगा, और जो मुझे दुखी पहुंचाएगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा। ये उस दान पत्र में लिखा है। और जिन जिन लोगों ने उस जमीन का उपयोग किया वे सब बर्बाद हो गए। जब वो दान पत्र मैंने पढ़ा, कमेटी को दिखाया, सबको दिखाया, मैंने कही ऐसे 500 बीघा जमीन दान देगा मंदिर को, यूं क्यों नहीं बनेंगे ये जमींदार? क्यों बनेंगे ये भूपाल? ऋषभदेव के लिए कहा, विहाय सागर वारी वासम, हे भगवान आपकी कैसी माया है। इधर कैलाश पर्वत से लेकर के समुद्र पर्यंत तक जहां देखो आपकी भूमि है, आप भूपालक हैं, क्योंकि भूमि दान दिया था। इसलिए क्षेत्रों पे मेरा सबसे कहना है, सारे दान तुम लोग देते हो, क्षेत्रों से कभी कभी ये पूछा करो कि हमें तो यहाँ भूमि दान देना है। स्वयं की भूमि हो तो दीजिए, स्वयं की भूमि भी दान दे सकते हैं, और नहीं है तो भूमि के लिए परचेस करके दीजिए, या कहिए कि हमारी तरफ से 1 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन, 5 बीघा जमीन लेकर के मंदिर के नाम रखिए। तो ऐसी भूमि दान के लिए यदि पार्षदोदय तीर्थ का विकास करना है तो इसके लिए तो बहुत बड़ी भूमि चाहिए। मेरे योग्य भूमि होगी तो पार्षदोदय को भी उतना ही ऊंचा उठा दूंगा जितने ऊंचे अन्य क्षेत्र उठे हुए। जय हो। और इस एरिया में तो पूरे देव के ही क्षेत्र है ही नहीं। देवगढ़, इधर सिरोन, जिनोदय, कम से कम इस एरिया में तो कोई क्षेत्र है नहीं। और ये क्षेत्र बड़ी उम्मीदें रखता है। अब ये 15-20 नाम यदि इकट्ठे होते हैं तो फिर कुछ तुम्हारा काम बन जाएगा। अब कितने में बनाना है सदस्य? 10 के, 5 के, तो वो आप लोग जाने, मैं तो आपको संकेत कर दिया। और वो जमीन कहाँ होगी, कैसे होगी, मैं बाद में बताऊंगा। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। बंधु ये पावन अवसर मिला है, और ऐसे अतिशयकारी भगवान, इनके चमत्कार आपने देखे नहीं देखे, मैंने तो बहुत देखे, अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है। मैं चाहता हूं कि हम चाहें तो 1-1 बीघा जमीन के हिसाब से भी हम भूदान दे करके अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षा कवच बना सकते हैं। और मेरे ख्याल से कम 5-5 लाख के अगर सदस्य बन जाए तो 2% लो, 10-10 के 10 ले लो, या 5-5 के 20 ले लो। जी महाराज। हाँ, तो ऐसे ही मुझे ऐसे लोग चाहिए पूरे विश्व के अंदर से, जो भी देना चाहे। यहाँ जो लोग बैठे, कम से कम महाराज श्री का एक सगुन होता है, और सगुन में अगर किसी का नाम आता है तो वो काम हमेशा सर्वसिद्ध होता है। और चलिएगा, वो भूमि में ही लिया जाएगा। भूमि पहले ली जाएगी तब तुम्हारा पैसा लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि पैसा ले ले भूमि नहीं ले, नहीं, उसी समय नहीं, वो तो जब होगा तभी। अभी तो मात्र आपको घोषित करना है जिससे मैं तुम्हें कह सकूं कि क्या सा क्षेत्र क्या बनेगा। नाम आप दे जल्दी, 1, 2, 5, 3 मिनट का समय ले लें आप बस। 2 नाम, 1 नाम कितना? 5 का, 10 का? 10 का करो, तुम तो अध्यक्ष हो। चलिएगा, 1-10 कलश के रूप में आनंद भाई हमारे मोदी परिवार, जो कि इस क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपना नाम दिया है। जोरदार ताली हो जाएगा। और जिन जिनको देना आज कम से कम सगों ने, और महाराज जी के मुख से कोई बात निकली है तो मैं तो ये चाहता हूं कि 20 नाम भी, या चुटकी में या 2 नाम तो हो गए, ये मान कर चलिएगा, और 10 नाम भी हो सकते हैं। ये पावन अवसर मिला है तो अपने अपने नाम यहां पर देकर के पुण्य अर्जन करेंगे, क्योंकि जीवन में इससे बड़े अनमोल क्षण, क्योंकि भूदान महाराज जी का सबसे बड़ा दान है। जीवन में अपनी महल, कोठी, बंगला बनाना है, अन्यथा किराएदार थे, किराएदार बने रहेंगे। ये पावन अवसर मिला है तो जिन जिनको भी देना है, 5 का, 10 का, जो आपकी शक्ति हो। पैसा आपका जब लिया जाएगा जब महाराज जी निर्णय कर देंगे जमीन कहां लेना है, किस हाईवे पर लेना है, और जमीन का जब सौदा हो जाएगा तब आपसे पैसा बुलवाया जाएगा। इसके पहले आपकी राशि आपके पास सुरक्षित है। पधारे हमारे आनंद भाई मोदी, पूज्य महाराज जी का मंगल आशीष ग्रहण करें। और जितने लोग बैठे हैं सब कोई कमजोर नहीं है,
जो महाराज जी के पास आया है। ऑनलाइन अगर कोई भेजना चाहता है तो भी क्षेत्र कमेटी भौरासा के पास भेज सकते हैं। नंबर अगर आपके पास सिरोंज का है तो सिरोंज कमेटी के पास भी भेज सकते हैं, वहां से भी नाम हमारे पास आ सकता है। एक मिनट हो चुका है, जल्दी बोलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण समय है महाराज जी का और हम बहुत आगे की ओर बढ़ने की चाह रखते हैं। ये पावन अवसर मिला है तो इसका पूरा लाभ लीजिएगा। बाहर वाले भी भूदान दे सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र कहीं का भी होगा तो भगवान का ही क्षेत्र ना, होगा तो धर्म का कार्य, भगवान गुरु साधु संत ही जहाँ अपने आप में साधना करेंगे तो बाहर संबत 1272 की मकान नहीं चाहिए, वो बात पैसा चाहिए हमें, मकान नहीं चाहिए किसी के भी। चलिएगा आइएगा, क्योंकि पावन अवसर मिला है, जिन जिन को भी देना है फटाफट दे देंगे। 5 लाख का दे सकते हैं, 10 लाख का दे सकते हैं, जैसा आपका मन हो वैसा दे सकते हैं। हमारे क्षेत्र कमेटी के इतने सारे पदाधिकारी वो भी दे सकते हैं। अभी पैसा किसी को नहीं देना है, जब तक महाराज जी का आदेश और भूमि का चयन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगे। जल्दी बोलिएगा जल्दी से। चलिए महाराज श्री एक नाम मैं अपने पिताजी का ही लिखाता हूं, केवल चंद जी, राजेंद्र कुमार जी, राजकुमार, प्रदीप कुमार, मनोज कुमार, भैंसरवास वाले अशोकनगर, एक नाम 5 लाख में। ब्रह्मचारी का जहां नाम आ जाए इसका अर्थ समझ लेना चाहिए, उसमें कोई ना कोई दम तो है। महाराज श्री मेरे तो बहुत चमत्कार देखे इस क्षेत्र के, क्योंकि अगर उनका चमत्कार नहीं होता तो मैं इस अवस्था में भी नहीं होता। अब तो आप लोग सोचना चाहिए, जो ब्रह्मचारी दाव लगाता है इसका अर्थ तो वहां पर माल चोखा है, बहुत बड़ा काम होने वाला है इसका। चलिएगा, और जो देना चाहे दे दें, क्योंकि देखो महाराज श्री आए हैं, अल्प प्रवास मिला है और कुंडलपुर के बड़े बाबा की तीर्थ वंदना तो ठीक है, गुरु वंदना करने के लिए जा रहे हैं। जब जमीन पक्की हो जाएगी तब, हाँ साल भी लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, 2 साल में भी दे सके, कोई बात नहीं, जल्दी। हाँ कोई बड़ा मैटर नहीं, जीवन में क्षेत्र बनाने का पावन अवसर मिला है। राकेश भाई 2 मिनट हो चुके। हाँ सोचो मत, 5-5 लाख के तो सब दे सकते, सब सक्षम है, कोई कमजोर नहीं है। और अभी तो चलिएगा, एक नाम आगे हमारे दादा सीलचंद जी, बीना वालों के सुपुत्र, सुनील भाई, दिलीप भाई, मनीष भाई, भानु भाई, जोरदार ताली हो जाए। ये पावन अवसर मिला है, ये तो इनके परिवार को दुनिया जानती है कि दादा सीलचंद जी ने कितने विधान कराए। राकेश बोल दो। चलिएगा, एक नाम महामंत्री राकेश जी, सौरभ भाई, बीना वाले शराब परिवार, 5 एक ही नाम, 5 का ही कह रहे हैं राकेश भाई, कोई बात नहीं चलेगा। बीना वालों का मनीष, तुम्हारे 2 नाम कर दे, कोई 2 नाम, वो जोरदार ताली हो जाएगा। चलिएगा, और कौन, 5 नाम हो गए, 15 और चाहिए जिन जिन को देना है। ये पावन अवसर मिला है, इससे जोरदार मौका नहीं मिलेगा, इससे और अभी राशि नहीं देना आपको, साल भर भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है। फाइनल होने के पश्चात आपके पास फोन पहुंचेगा और आप फिर अपनी राशि को भेज देंगे। भौरासा वाले बहुत सारे लोग हैं, सब कुर्बाई में हैं। एक और मैं किसको देख रहा था, भूल गया देखते देखते मैं। और बाहर से हिंदुस्तान के लोग भी मेरी आवाज सुने, अगर भेजना चाहें तो वहां से भी अपने नाम प्रेषित कर सकते हैं। बोल भाई। पवन तो कौन सा काम, अरे दे देंगे आराम से, कौन सा, अरे तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। अरे तो अभी कौन जमीन फाइनल हो, एक नाम लिखा दे। अरे भौरासा क्षेत्र के लिए इन पार्श्वनाथ का चमत्कार मैं आपको इतने गिना सकता हूं कि आप दुनिया में, यहां महाराज श्री विदिशा वाले आए थे भगवान को ले जाने, लेकिन भगवान ने अपना आसन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। पवन मंत्री, जोरदार ताली हो जाएगा, महाराज जी का एक आशीर्वाद मिल गया, बहुत जल्दी से करेंगे। ये जीवन अनमोल। अजय जोड़ीदार बाद में नहीं, अभी महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा जोरदार। एमएलए परिवार क्या कर रहे हैं राकेश भाई? हाँ अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, महाराज जी तो कभी किसी को जबरदस्ती आदेश देते ही नहीं। एमएलए परिवार कुरवाई, इन्होंने भी एक नाम अपना लिखाया है। बहुत जल्दी से देखो महाराज जी ने कितनी बड़ी बात कह दी। मेरा तो कुरवाई का तो क्षेत्र है ही ये, मूल तो महाराज जी कुरवाई से ही जुड़ा है, भौरासा के कोष्टक में, नदिया के इस पार और नदिया के उस पार। हाँ चले, आधा मिनट है।
और जिन जिन लोगों को देना है, अगर कोई ऑनलाइन भेजना चाहता है अपने नाम हमारे पास तक भेज सकते हैं, जिनवाणी चैनल परिवार के पास भेज सकते हैं। हम आज नहीं तो कल कहीं भी जहां भी मौका मिलेगा आपकी घोषणा कर देंगे, क्योंकि ये मौका मिला है। भूदान सबसे बड़ा दान है। महाराज कहते हैं मंदिर तो बहुत बात की बात है, लेकिन जिस पावन धरा पर जिनाले बनेंगे, जिन मंदिर बनेंगे, उस पावन धरा को अपने परिवार के द्वारा दान देना अपने जीवन में बहुत बड़ा दान है। ये नारियां इतनी सारी बेटी अपने भाव बना सकती हैं, अभी पैसा नहीं देना, आप 1 साल का अपना परिग्रह का त्याग कर दोगे खरीदने का, उससे में भी क्षेत्र बन सकता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं। ओम शांति। अब जिनको देना है लिखाते रहे, हमारा सगुन था वो हो गया। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। चलिए बीना वाले अपनी जिज्ञासा रखें जब तक अपने नाम और बना लें। अभी भी जिनके नाम बनते जा रहे हैं वे अपना नाम दे दें। अभी 15 मिनट का जिज्ञासा है, अभी चले। हम सभी की आत्मा के अनंत प्रदेशों में विराजमान मेरे आदरात गुरुवर के चरणों में अनंतों बार मेरे और मेरे परिवार व बीना समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि 84 लाख योनियों व चारों गतियों में बड़ी दुर्लभता से जैन कुल मिलता है, फिर भी वह जीव मोह को क्यों नहीं छोड़ पाता है और अपना जीवन उसी में समाप्त कर देता है? कृपया शंका का समाधान कर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। किसी भी वस्तु का जब व्यक्ति मूल्यांकन नहीं कर पाता है तो वह बहुमूल्य वस्तु को लिए भी खोटा कर देता है। एक बार राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में एक गरीब लकड़हारे को देखा जो लकड़ी को जलाकर कोयला बेचता था। राजा ने कहा इसे चंदन का बन दे दो, चंदन की लकड़ी बेचकर अमीर हो जाएगा। और लकड़हारे ने सारे चंदन के वन को जलाकर कोयला बना के बेच दिया। राजा ने पूछा तुम अभी तक अमीर क्यों नहीं हुआ? चंदन का बन दिया था। बोले साहब कोयला तो चाहे चंदन का हो चाहे किसी का हो, कोयला तो उसी भाव बिकेगा जिस भाव बिकता है। तो लोग कभी कभी चंदन की कीमत न समझकर कोयला ही किस्मत में लिखा के लाते हैं, तो वो उतना ही समझ पाते हैं। इस प्रकार लोग दुनिया भर की भूमियों का संग्रह करते हैं, प्लाट बनाते हैं, सब कुछ करते हैं और यहीं छोड़ के जाते हैं। लोग ये नहीं सोच पाते कि इतनी भूमियां हम प्लेटफार्म बना रहे हैं, प्लाट ले रहे हैं, जगह जगह खरीद के डाल रहे हैं, वो सब कब काम आएंगी पता नहीं। लेकिन जो क्षेत्र में भूदान दे देता है वो भूदान जरूर प्रभाव में काम आएगा। और लंबी चौड़ी वाले भूमि वालों सावधान रहो, जितने जल्दी है क्षेत्र को दे दो, नहीं तो नरेंद्र मोदी की कोई योजना आने ही वाली है, एक परिवार एक प्लाट। और बीच में अभी सुर्री चली थी, वो तो नोटबंदी का प्रोग्राम यदि फेल नहीं होता ना तो एक प्लाट और एक परिवार का नाम हो ही जाना चाहिए था। वो प्रोग्राम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ इसलिए रुक गए, लेकिन वो भी योजना बंद नहीं हुई है, किसी भी समय आ सकती है। और जिस समय आएगी उस समय फिर तुम दान नहीं दे पाओगे। तो जिनके पास ऐसी किस्मत से ऐसा पैसा आता है जो एडजस्ट के लिए प्लाट लेते हैं, भूमि लेके डालते हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम तीर्थ क्षेत्रों पर भी भूदान करके जो क्षेत्र को बड़ा करने के लिए भूदान देगा, क्षेत्र को करने के लिए क्षेत्र उसके लिए भी कभी ऐसा समय आएगा तो उसके लिए भी भूपाल बन करके कार्य कर सकता है। ये भूदान का बहुत बड़ा कार्य है। महाराज जी एक ऑनलाइन से नाम आ गया सुरेश चंद जी गंगवाल, सुरेश चंद गंगवाल की स्मृति में विनय जी गंगवाल किशनगढ़ राजस्थान से, जोरदार ताली बजाएं। एक नाम आया है श्रीमती रुमला जैन, विमल प्रसाद जैन सिकंदराबाद से, 5 कलश के माध्यम से इन्होंने भी एक नाम अपना दिया है। महाराज जी आपका कोई आशीर्वाद अभी क्षेत्र को नहीं मिला था, इसके पूर्व भी 1,01,000 रुपए की राशि श्रीमती बिंद्रा जैन, वाइफ ऑफ स्वर्गीय डॉक्टर शेखर चंद जी जैन, विदिशा पुत्र डॉक्टर शैलेन जैन, जिनेन्द्र कुमार जैन, पुत्री दामान श्रीमती सविता अनिल कुमार जैन, इन्होंने 1,01,100 रुपए की राशि एडवांस में भेज करके भेज दी थी, मैं बोल नहीं पाया। और भी जिन्हें अपनी भावना भेजना हो 5 कलश 10 कलश के माध्यम से आप 1 सदस्य 2 सदस्य के रूप में मात्र 20 सदस्यों की बात है, बहुत बड़ा क्षेत्र बनाने की मूड बनी। लेकिन पूज्य गुरुदेव की जहां भावना होगी, जिस रोड पर होगी, जहां होगी, जमीन का निर्णय होगा, सौदा होने के पश्चात ही आपको संकेत किया जाएगा, तब आपका पैसा लिया जाएगा। इसके पहले आपके पैसे के लिए कोई फोन जाने वाला नहीं है।
अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्रीमती सची जैन टाटा पिपरी। श्रीमती मीना जैन बीना, ये माइक दे दो उठा के फटाफट। मीना जैन बीना तैयार रहे। महर्षि जी के चरणों में समस्त टाटा परिवार, समस्त सवाई सिंघई परिवार का बारंबार नमोस्तु। महर्षि जी, मानव जीवन में जैन धर्म के अनुसार चक्रवर्ती, सौधर्मेंद्र आदि का पद सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। हम विधान, पूजन, अभिषेक आदि में इस पद को प्राप्त तो कर लेते हैं, तो मेरी जिज्ञासा है कि हम अपने दैनिक जीवन में अभी पंचम काल में उस जैसा बन तो नहीं सकते, पर सौधर्मेंद्र जैसा पद पाने के लिए हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे कौन से कार्य करें कि हम उस पद को प्राप्त कर सकें? उसके लिए भावना, सदाचार, सद्विचार, निरंतर हमेशा स्थापना निक्षेप से जो विधान आदि में इंद्र बनते हैं, इंद्र बनते समय अपने आप में गौरवपूर्ण परिणाम आता है, अवभाग्यपना आता है, तो यही पुण्य उनको जाकर के एक दिन साक्षात पद भी दिला सकता है। अरुणा जैन भौरा सा पधारे और इसके बाद तैयार रहे। महाराज श्री के चरण, हाँ बोलो बोलो बोलो। महाराज श्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का व समस्त दिगंबर जैन समाज व समस्त अखिल भारतीय महिला परिषद की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग प्रतमान योग का स्वाध्याय करते हैं, तो उसमें किसी को बिजली देख चमकती देखकर, तो किसी को बाल सफेद होने पर वैराग्य हो जाता है, पर हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिन्हें देखकर हमें वैराग्य हो जाना चाहिए, पर हमें क्षणिक वैराग्य तो आता है पर वो दृढ़ नहीं हो पाता। महाराज श्री, हम ऐसा क्या करें कि हम वैराग्य प्रबल करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें? वैराग्य के बाद तुरंत ऐसा ज्ञान चाहिए, वैराग्य के बाद ऐसा निमित्त चाहिए जो इस वैराग्य को स्थायी कर दे। थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है, उसके बाद तुरंत तुम्हारा दूसरा वातावरण आ जाता है। दूसरा वातावरण जैसे आते ही वो वैराग्य कमजोर हो जाता है। देवताओं के जिनको वैराग्य आता था, उनको वैराग्य के साथ साथ ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाता था, अवध ज्ञान आदि, सम्यक ज्ञान आदि, कि वह अपने वैराग्य को तत्व में बदल देते हैं। और जब तत्व में वैराग्य बदल जाता है तब वह वैराग्य कभी छूटता नहीं। उसके लिए निरंतर तत्व अभ्यास, स्वाध्याय आदि करना जरूरी है। सामायिक चिंतन, तत्व दृष्टि जिनकी बन जाती है, उनके वैराग्य स्थायी रूप भी ले लेते। आगे तैयार हैं ब्रह्मचारिणी बहन माया दीदी। मेरे और मेरे परिवार की ओर से कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है गुरुवर, जब हम मंदिर में द्रव्य चढ़ाते हैं तो इधर तो जैसे द्रव्य धोने की व्यवस्था हो जाती है, कोई क्षेत्र पे जाते हैं तो द्रव्य नहीं धो पा रहे, जल नहीं है, और द्रव्य चढ़ा रहे हैं तो उसमें पाप है या पुण्य लगता है द्रव्य चढ़ा? कब से घर से ही उसको गीले कपड़े से प्रक्षालित करके रखना चाहिए। अब नहीं मिलता है तो ठीक है, जैसा है वैसा लेना। ये जिज्ञासा ये है, एक ही रखो, दूसरे लोग देखो। कुमारी राशि जैन माड़िया कुरवाई। बोलो। सूरज को दीपक दिखाने के समान, सूरज को दीपक दिखाने के समान आपको यदि कोई उपमा देते हैं तो वो वैसी है, लेकिन फिर भी सूरज से दीपक से सूरज की आरती की जाती है। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री जी, मेरी ही क्या कई जनों की जिज्ञासा है कि जैसे इकट्ठा दान देते हैं, मतलब 10 दिन में या 15 दिन में इकट्ठे रुपए डाल दिए गुल्लक में, या प्रतिदिन 10 रुपए डाले, तो प्रतिदिन डालने का और इकट्ठे रुपए दान देने का क्या फल है? जिज्ञासा का समाधान करें। देखो, प्रतिदिन डाल देने से भी कोई बाधा नहीं है, और एकत्रित करके डालने में कोई बड़ा काम भी किया जा सकता है, लेकिन एकत्रित डालने के 2 अर्थ होते हैं। एक तो साल निकल जाने के बाद इकट्ठा देना, और एक आने वाली साल का पहले से इकट्ठा दे देना। दोनों में बहुत अंतर है। एक व्यक्ति प्रतिदिन 10 रुपया डालता है, महीने के कितने हो गए? 300 रुपया हो गया, और वो 30 दिन में डालता है।
और एक व्यक्ति ने 30 दिन निकल जाने के बाद 300 डाल दिए, और एक व्यक्ति ने महीना शुरू होने के पहले, आगे महीना के पहले ही से 300 डाल दिए। तो श्रेष्ठ कौन सा है? हाँ, वो अब चाहे कैसा भी आगे नहीं डाल पाए तो नहीं डाल पाए, लेकिन उसने तो 1 महीने का पुण्य तो पहले ही, और प्रतिदिन डालने वाला जो है कल नहीं रहा तो कल बंद हो जाएगा, और 1 महीने बाद डालने वाला तो जो प्रतिदिन डाल रहा था उससे भी गया बीता है, क्योंकि बीच में चला गया तो वो 1 महीने में चला गया। फिर महाराज जी आपने कहा था एक बार कि मौत दिखाई देते हैं, जैसे ऐसे प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने से कुछ देना चाहिए, तो फिर हाँ, तो वो भगवान के दर्शन करने से दिया जाता है, वो दान नहीं कहलाता है। भगवान के मंदिर का जो हम उपयोग करते हैं इस प्रकार से वो उपयोग किराया कहलाता है। मंदिर के हम लाइट का प्रयोग करते, जमीन का प्रयोग करते, कलशों का प्रयोग करते, तो उन सब का निर्माण का दोष ना आवे, तो इसलिए भी दिया जाता है। एक नाम और भूदान में 5 कलश का गया। स्वर्गीय जयंत कुमार प्रियवदन साहेब पति की पुण्य स्मृति में संगीता बेन जयंत कुमार साहेब, हार्दिक जयंत साहेब पुत्र, मनाली हार्दिक साहेब पुत्र वधु, वीरांश हार्दिक साहेब पौत्र, गोता अहमदाबाद से जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करिएगा, क्योंकि जहां पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से कोई बात निकली, मैं तो इतने वर्ष से देख रहा हूं महाराज के मुख से बात निकली नहीं कि काम पूरा हुए बिना रहने वाला नहीं है। हमारे विधायक जी महेश जी राय जो कि बीना क्षेत्र के, वो भी अपनी जिज्ञासा रखेंगे। वो कहेंगे बेटा, हाँ बोलो। महाराज श्री को मेरे और मेरे मारिया परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मैं किसी भी जानवर का दुख नहीं देख पाती हूँ। मतलब किसी चौराहे पे अगर किसी कुत्ते या गैया को कुछ दुख हो रहा है तो वो इतने लोग खड़े रहते हैं लेकिन कोई कुछ भी नहीं करता है। मतलब उसको नमोकार मंत्र भी नहीं सुनाता। अगर उसे कुछ दुख है या कुछ तकलीफ है, उसको भूखा है, खाना देख रहा है, उसको कोई कुछ भी नहीं देता। लेकिन हमारे साथ ऐसा, हम कुछ काम करने जा रहे हैं, अपना इम्पोर्टेंट काम भी, तो भी हम उसको छोड़ के उस जानवर को देखते हैं। अच्छी बात तो ऐसा हमारे साथ ही क्यों है? ऐसा तुम्हारे साथ ऐसा है तो तुम्हारा भाग्य समझो, सौभाग्य समझो। हमारे आचार्य श्री ने लिखा है, दूसरे की पीड़ा को देखकर जिसकी आंखों में 2 आंसू नहीं आते हैं, वो आंखें नहीं हैं, नरियल के 2 छेद हैं। नरियल में होते ना, वो आंखें बनी रहती हैं, अंधी होती हैं 2 आंखें, वो तो 2 आंखें कहलाती है। इसलिए दूसरों की पीड़ा पर यदि अपन को पीड़ा होती है, अच्छा है, स्वभाव बढ़िया है, ठीक है। चलिएगा विधायक जी हमारे, और इसके बाद तैयार रहे मुन्ना लाल जी शास्त्री गंज बासोदा। एक और पाठशाला परिवार पर भाई तैयार रहे। महाराज जी प्रणाम। मैं बीना से विधायक हूँ और हम सब लोगों ने तय किया था 3-4 दिन पहले से कि आप भौरा से पधार रहे हैं, तो हम लोग आपसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि आप बीना पधारें, तो हम लोगों को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्योंकि आपके ने अभी कहा कि बीना में मंदिर की बहुत ज़मीन है, तो महाराज जी मैं एक और बात बता दूं कि बीना में जैसे जैन ट्रस्ट की ज़मीन है, वैसे हिंदू ट्रस्टों की भी इतनी ज़मीन है कि शायद मध्य प्रदेश में कहीं नहीं होगी। तो एक ऐसे स्थान पर हम आपके आगमन का, आपके बीना आने के लिए हम लोग अभिलाषी हैं। देखो, ये विधायक जी जो ने बात कही ना जी, सभी अपने भारत के दर्शनों में, चाहे जैन दर्शन हो चाहे हिंदू दर्शन हो, सभी दर्शनों में राजा लोग भी पहले भूमि देते थे जी, इस मंदिर के लिए इतनी भूमि लगा दी जाए, तो वो बहुत बड़ा सोच था। आज धीरे धीरे भूमि का दान का प्रचलन बहुत कम हो गया, बल्कि जिन्होंने दान दिया है ना उसको हड़पने का भाव और हो गया, कब्जे की। महाराज जी अब वो कैशलेस हो गया है। बहुत अच्छा है। बहुत बहुत प्रणाम महाराज जी। बीना का ये बहुत बड़ा सौभाग्य कि हर ट्रस्ट के पास जमीनें पड़ी, उनका सदुपयोग हो, समाज के काम आवे और उनसे रिटर्न हो करके भगवान के मंदिरों के काम आवे, परोपकार के काम आवे, ऐसा बहुत अच्छा। नमस्ते महाराज जी। आगे तैयार हैं श्वेता जैन गुना पाठशाला परिवार। वो तो माइक तो इधर पढ़ो। लेकिन अपन देखो अपने सगुन में अपना 25% पे सगुन हो जाता है, यहाँ तो 50% से ऊपर हो गया। यानी भौरासा का भविष्य उज्जवल है। जय हो जय हो जय हो।
क्योंकि 50% से अपन ऊपर 10 नाम से ऊपर पहुंच गए इनके। माइक दे दो जल्दी, थोड़ा ये रखा माइक बाबू। देसना जैन बालिका छात्रावास सांगानेर तैयार रहें। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे मंदिर की कोई पुरानी चीज बिक रही हो और उसे अगर हम लोग खरीद ले और उसका यूज करें तो उससे क्या हम लोग को पाप लगेगा? जैसे मंदिर की कोई चीज बिक रही हो पुरानी और उसको अगर हमने खरीद लिया और उसको हमने घर में यूज कर लिया या किसी मकान में या किसी चीज में, सहमति से कमेटी की समाज की सहमति से बिकी है तो उसको कोई दोष नहीं है, क्योंकि समाज ने कुछ अच्छा सोच करके ही उसको बेचा होगा, ऐसा मानना चाहिए। गुरुवर, इसके बाद हमारे राजमल जी वकील साहब खड़े हो जाएंगे, माइक दे देंगे उनको। देखिए, वकील साहब का तो खैर इस क्षेत्र पर बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि मूल निवासी तो यही है और वकील साहब तो आज भी तत्पर रहते हैं, हमेशा यही कहते हैं कि महाराज श्री आप तो आदेश करो, मुझे क्या करना है, मैं सब तरफ से सक्षम हूँ और सब कुछ करने के लिए तैयार। 1 मिनट इनका हो जाने फिर आप कर देना। हाँ बोलो। पितृतुल उपकारी गुरुदेव के चरणों में मेरा और बालिका छात्रावास की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मेरा नाम देशना जैन है, मैं सुधा सागर बालिका छात्रावास की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। महाराज, मेरा प्रश्न है कि सभी द्रव्य परिणमन करते हैं, सिद्ध भगवान में भी परिणमन उत्पाद व्यय और द्रव्य के माध्यम से होता है, और जो उत्पाद व्यय द्रव्य में ऐसा बताया जाता है कि जो परिणमन होता है वो ना षट गुण वृद्धि हानि के रूप में होता है। तो गुरुदेव, वह षट गुण हानि वृद्धि क्या है? षट गुण हानि वृद्धि कहलाती है। 6 प्रकार की हानि वृद्धि होती है। जैसे 100 रुपया है, 100 रुपये पर 2 की वृद्धि हो गई, 102 की, तो ये संख्यात वृद्धि कहलाती है। 2 की हानि हो गई कर्मों के बंध में या परिणामों में, तो 2 की संख्यात हानि हो गई। 100 में भाग देने पर 10 भाग कम हो गया तो भाग हानि हो गई, और 100 में भाग देने पर 10 की वृद्धि हो गई तो भाग वृद्धि हो गई। इसी प्रकार असंख्यात और अनंत परिणामों में कितनी वृद्धि होती है, कर्मों में कितनी घटा बढ़ी होती है, ये हिसाब रखने के 6 विभाग जैन दर्शन में किए। किसी की संख्यात गुण वृद्धि होती है, किसी की संख्यात गुण हानि होती है, किसी की संख्यात भाग वृद्धि होती है, किसी की संख्यात भाग हानि होती है। इसी प्रकार असंख्यात और अनंत में लगा लेना चाहिए। वकील साहब, मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा निवेदन तो यह है कि हम जो कुछ भी संपदा का उपयोग कर रहे हैं वो सारी भगवान की देन है, हमारी कोई चीज नहीं है। अब जो मंदिर के लिए, तीर्थ क्षेत्र के लिए जहाँ तक जो आवश्यकता की है, महाराज श्री जो आदेश करेंगे अक्षर साथ पालन करेगा मेरा परिवार। यही मैं बहुत अच्छा, सदाएं तैयार रहते हैं, पर अभी क्षेत्र ही प्रश्न चिन्ह लग गया है, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि क्षेत्र क्या रूप लेगा, कहाँ पहुँचेगा, इस संबंध में अभी विचार नहीं है। श्वेता जी, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती आराधना जैन मंगावली। नमोस्तु महाराज श्री जी। महाराज श्री जी, जीवन के उतार चढ़ाव में मैं अपने मन को कैसे धैर्य और क्षमता भाव रखूं जिससे जीवन को महान बना सकूं? धैर्य क्षमता भाव इसलिए रखना चाहिए क्योंकि हमारी आकुलता करने से भी तो कुछ उपलब्ध होने वाला नहीं है। हमारी रात गुजरेगी, चाहे हम रोते गुजारे हो चाहे हंसते गुजारे, क्यों ना हंसते हुए गुजारे, रात तो गुजारना ही है ना, जिंदगी तो जीना ही है। अब हंसते जी ले या रोते जी ले, जो हमारे भाग्य में है वो सूखी रोटी खाना है तो वो तो खाना ही पड़ेगी। अब रोते खा लें या हंसते खा लें, खाना तो पड़ेगी, कुछ भी नहीं होगा। हंसते हुए खाएंगे तो शायद पुण्य में वृद्धि होगी,
और रोते हुए खाएंगे तो आज सूखी भी है, कल वो भी नहीं रहेगी। इसलिए जिंदगी के क्षण जो हंसते हुए गुजारते हैं, हो सकता है कल उनकी वास्तविक हंसी आ जाए, और जो रोते हुए गुजारते हैं उनका भविष्य रोते हुए ही गुजरना पड़ता है। वर्तमान में हंसी बोएंगे, हंसी फलेगी, वर्तमान में आंसू बोएंगे, आंसू फलेंगे, ये सोचना चाहिए। एक नाम और हमारे गुड़ा परिवार कुरवाई से आए संतोष कुमार जी, संजीव कुमार, सचिन कुमार, सनील कुमार, संयम कुमार, गुड़ा परिवार कुरवाई से भी इन्होंने 5 कलश में अपनी स्वीकृति दी। जोरदार तालियां बजा करके परम पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। और भी जिन्हें देना हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बेटी बाप के घर है, क्योंकि संत जब यहाँ से प्यार करेंगे उन्हें लगना चाहिए कि मैंने मात्र भौरासा में थोड़ा सा बोला था और लोगों ने बहुत उदार होकर के भावनाएं प्रसिद्ध की। परम पूज्य मुनि श्री जी के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुंगावली जैन समाज, मुंगावली महिला मंडल महासमिति की ओर से सादर नमोस्तु। साधु जो है वर्तमान को देख करके भविष्य में निर्णय करता है। आज तुम्हारा उत्साह देख करके भविष्य में मेरा मन होगा कि नहीं, भौरासा को टाइम देना है। अभी तो मैं भौरासा का नाम आते ही मैंने 3 बार प्रदीप भैया से कहा, मैंने क्यों भौरासा बोल रहे, क्या करूँगा वहाँ, पूछो, कहा था कि नहीं जी जी, मैंने इससे कहा था मैंने करूँगा क्या वहाँ, बताओ। दर्शन की बात कही तो मैं दर्शन कर लूंगा, तुम एक बार भी मत आ तो भी दर्शन कर लूंगा। रोड के अंदर जाता कौन है कि मैं करूँगा क्या जाके वहाँ का, क्योंकि मुझे यहाँ आने पर यही सोच नहीं पा रहा कि मैं करूँगा क्या वहाँ, क्योंकि छोटा सा स्थान है, छोटा सा गांव, में करूँगा क्या, मेरे लायक ही स्थान नहीं। तो साधु को आकर्षित करने का तरीका है कि साधु को ये बहाना नहीं मिले कि मैं करूँगा क्या, साधु के सामने ये होना चाहिए वहाँ जितना करो उतना कम है। जय हो। जब ये भाव साधु के मन में आता है तो फिर साधु दूर से प्लानिंग बना के आता है कि नहीं वहाँ टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोई करने का मौका है। तो आज का जो दिन भौरासा का है, यह भविष्य के लिए न जाने क्या संकेत कर रहा है। बोली पार्श्वनाथ तो एक सोचने के लिए बात होना पड़ेगा कि नहीं, भौरासा में कुछ करने योग्य भूमि है। इसलिए अपना उत्साह जितना अच्छा दिखा सको। और अभी रात है, फिर कल की क्या बात है, रात भर में 100% पे आ जाओ, क्या पता है, आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो चर्चा हुई है, कुछ धीमी गति की लाइटें होती जो टिमटिमा के पहले टिम कर फिर जल जाती है। गुरुजी मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी मेरी जिज्ञासा है कि अभिषेक करने के लिए वेदी से श्री जी को उठाकर अपने मस्तक पर धारण करके वेदी की परिक्रमा लगाकर भक्ति करते हुए पांडुक शिला पर विराजमान करना चाहिए, अथवा वेदी से उठाकर श्री जी को सीधी पांडुक शिला पर विराजमान करना चाहिए, भक्ति करते हुए वेदी की परिक्रमा लगाकर श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान करने में। समझ गया मैं। देखो, इसमें मार्ग नहीं है कि हम वेदी की परिक्रमा लगा के उठाएं, लेकिन उठाते हैं भक्ति भाव से तो कोई दोष भी नहीं है। अच्छा है, जितना भक्ति भाव से भगवान को लाएंगे, ताल तमुड़े बजा के लाएंगे, कोटा के अंदर, नसिया के अंदर भगवान को जब उठा के लाते हैं तो लोग उस उठाने के दृश्य को देखने के लिए आते हैं। बढ़िया भगवान को उठाएंगे, रजतमयी भगवान है, बढ़िया चबर ढोलेंगे, बड़े ठाट बाट से लाकर पांडुशिला में लाएंगे, तो होना ही चाहिए। भगवान के अभिषेक के लिए कितनी बड़ी बात कही, उद्गीयमान जगति कर, तो यानी ऐसे देवांगनाएं नाचती हैं जब भगवान को उठाते। भगवान को जैसे इंद्र सौधर में पांडुक शिला विराजमान होता है तो देवियां नाचती हैं, गान गाती हैं, बाजे बजाते हैं। तो जितने उत्साह के साथ उठाओ उतना बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं मानना कि ऐसा नियम ही है, ये हमारी भक्ति के ऊपर आश्रित है। ऐसा भक्ति है कि बड़े ठाट बाट से साथ उठा के लाओ, छबर ढोलते हुए, जयकार करते हुए। गुरुजी, महिला महासमिति की तरफ से प्रश्न है, कोरोना में अभी 2 साल से कुछ भी नहीं कर पा रहा है, आपके दिशा निर्देश और आपके आशीर्वाद से। देखना, एक और भक्ति का प्रसंग तुमने किया, भीलवाड़ा है, वहाँ आरके कॉलोनी है, वहाँ जब मैंने सम्यक तो लाभ क्रिया 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में होती है, उस क्रिया का जो उपदेश दिया, तो जिसकी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त उम्र हो जाती है पूरा परिवार आता है,
और पूरा परिवार थाल लाता है द्रव्य की, और मंदिर के दरवाजे से पूरी कमेटी घंटे बजाते हुए उस बालक को भगवान के दरवाजे तक वेदी तक लाती है। फिर वो बालक नहा धो करके अभिषेक शांति धारा करता है, सारी समाज उसकी प्रोत्साहन करती है। तो ऐसा दृश्य लगता है कि लोग उस दृश्य को देखने के लिए आते मात्र। तो ये प्रभावना है, अपन जितने भक्ति भाव से उत्साह के साथ क्रिया करेंगे वो क्रिया उतनी ही फलदायी होती है। नमोस्तु महाराज श्री, महाराज श्री आपका एक मिनट रुकिएगा। आपका मांगलिक उपदेश सुनकर के एक नारी ने हिम्मत की है, उनके परिवार का कोई पुरुष यहाँ पर नहीं आया है। श्रीमती सुशीला देवी, सुनील कुमार, संजीव कुमार, नवनीता भंडारी परिवार गंज बासोदा, इन्होंने 5 कलश में अपना नाम लिखा है। पधारे, पूज महाराज जी का मंगल आशीष। चिंता मत करना, नाराज हो तो कहना हमारे नाम की काट लेना, कहना आधा अधिकार तो होता ही है तुम्हारा। कुछ नहीं, नाराज नहीं हो, खुश हो गए। चलिए, हो गया। मुन्नालाल जी शास्त्री नहीं है? अमित जैन, हो जाओ खड़े, जिनने नाम बोला वही खड़े हो जाओ, दे दो जल्दी। अंतिम जिज्ञासा है, नहीं है? जितेंद्र जैन, बहादुरपुर। चलिए, इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ है। और किसी को भावना हो? एक मिनट रुको, बैठ जाओ। देखो, आप कुछ कह रहे हैं, ये माइक कोई चालू पड़ा होगा किसी के हाथ में। सुबह सुबह क्या है, आप लोगों को बहुत ठंड लगती है, तो भैया कह रहे थे सुबह भगवान का अभिषेक करें, तो हमने अभिषेक तो होता ही है नहीं बड़ा, तो मैंने कम से कम 1008 हो तो बात अलग है। जय हो। 1008 से आना 999 नहीं, तो फिर चचाई सुबह से कौन आएगा यहाँ पर? तो उसका तरीका तो एक ही है कि 10 नाम यदि 100 के हो जाते हैं तो 1008 हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमारा समय बहुत महत्वपूर्ण है, सारे आचार्य संघ के साधु पहुँच चुके हैं, मात्र हमारा ही संघ पीछे है, और आचार्य संकेत कर रहे हैं कुछ गाड़ियाँ धीमी चल रही हैं, तो इसका अर्थ है कि हमें तेज गाड़ी करना पड़ेगी। इसलिए आप लोगों को ठंड लगती है और हमें ठंड लगती नहीं है, इसलिए विचार करें, यही चर्चा है। बीरेन जैन, अमित जैन, अंकित जैन, ललितपुर, इन्होंने भी इस क्षेत्र के लिए 1,11,111 रुपए की राशि देने की स्वीकृति भेजी है। जोरदार ताली हो जाएगा। कौन करेगा आरती, किसे मिलेगा सौभाग्य? आज हम इस क्षेत्र पर आए हैं और क्षेत्र का सबसे बड़ा मंगलाचरण है। 2 मिनट रुक जाओ, बोली तो लग जान दो, कहाँ जा रही हो? अभिषेक कर सत्संग नमन। बोल दो, बोलो। मैं ओम प्रकाश आर्य गौ सेवा समिति भौरासा अध्यक्ष क्षेत्र का सचिव हूँ। गौशाला यहाँ पर एक संचालित है। 1990 में आदरणीय सविता दीदी के प्रयासों से गौशाला स्थापित हुई है, जिसका संचालन करने के लिए सर्वप्रथम अध्यक्ष श्री शिव कुमार जी जैन घोड़ा कुरवाई से उन्होंने यहाँ स्थापित की थी, और उसमें 250 गाय हैं। गायों के पालन के लिए टीन सेट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और समाज के और अन्य वर्ग के सभी लोगों का सहयोग रहता है। इसके बाद भी महाराज जी का जीव दया के लिए हम सबको आशीर्वाद प्रदान हो, यही इच्छा है मेरी। तो सभी जगह सबके लिए उपदेश देता हूँ। मात्र हमारी समाज, शोर नहीं करो महिला, और 2 मिनट तो शांति रखो। बड़े लोगों की जरूरत नहीं है। यदि हमारा किसान वर्ग, मजदूर वर्ग बीड़ी और सिगरेट और शराब का पैसा छोड़ करके गायों को दे दे, तो हमारी सारी भारत की गायें सुरक्षित हो जाए। हमें बड़े लोगों की तरफ देख रही नहीं है। हमारे मजदूर वर्ग शराब और बीड़ी सिगरेट, इन 2 में इतना पैसा बर्बाद हो रहा है। अभी मैंने रास्ते में भी कई गाँव में संदेश दिया थोड़ा सा कि आप लोग गांव के लोग हैं और गांव के लोग गायों को अच्छी तरह पाल सकते हैं। कैसे लोग हमारे विचित्र हैं। मजदूर की और किसान की 1 नंबर की कमाई होती है। 1 नंबर की कमाई, उसको शराब पीने को पैसा है, बच्चे को पढ़ाने को पैसा नहीं है। शराब बीड़ी सिगरेट को पैसा है, माँ बाप की दवाई कराने को पैसा नहीं है। शराब जुआ खेलने को पैसा है, लेकिन गाय को पालने के लिए पैसा नहीं है, मंदिर के लिए पैसा नहीं है। तो ये कन्वर्ट यदि अपन करें विचारों को,
तो आज जो समस्याएं हमारे लिए गौशाला के लिए आती हैं, मंदिरों के लिए आती हैं, तो ये नशाखोरी, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, ये व्यसनों से हम गाँव को मुक्त करें। मैंने बहुत सारे गाँवों को प्रयास किया है राजस्थान में। बहुत सारे गाँव से हमने यही कहा कि तुम्हारे पेट की रोटी नहीं चाहिए, तुम्हारे नशे की जो पैसा है उसके लिए आप कन्वर्ट करें। तो सभी लोग यदि इस प्रकार प्रयास करें तो ये काम हो सकते हैं, अन्यथा ये काम तात्कालिक हो जाते हैं, फिर ज्यों की तो परेशानी बनी रहती है। मेरा आशीर्वाद है, सब लोग गौ दया के प्रति अपना उदार भाव रखें। चलिएगा, कौन करेगा आरती, किसी मिलेगा स्वागत। कल प्रातः काल यदि आप अभिषेक करना चाहते 1008 कलशों से, तो अपनी भावनाएं 10 नाम अगर निकल के आएंगे तो पूज महाराज जी का मंगल आशीष हम ले लेंगे और प्रातः काल उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। ऐसे 10 नाम होना चाहिए जो 108 कलश करने की भावना है। राशि कम से कम 1-1 कलश। बहुत बढ़िया। गौशाला के लिए बरवाई जैन समाज की ओर से 10 टैंक, क्या होता है, अच्छा, ट्राली के साथ जो भूसा, 10 ट्राली भूसा देने की घोषणा की। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। तो जिनकी भावनाओं 1-1 कलश के माध्यम से कम हमें अपने नाम अगर दे देंगे तो हम महाराज जी को सुबह निवेदन कर देंगे और आप सब लोग कलश खाना देंगे। तो कारण क्या है, मैंने ये समस्या इसलिए रखी, तुम तैयार हो नहीं पाओगे, मैं बंद नहीं पाऊंगा, क्योंकि सीधी सीधी मना करना अच्छा नहीं, तो मैंने ये बहाना ढूंढ लिया। महाराज जी इंदौर का तो एक नाम आ गया 100 कलश के लिए, इतने से काम थोड़ी ना। 1-11 में, लेकिन 1 से क्या होगा, मंगलाचरण तो हो गया। नेहा जैन इंदौर है ना, उनका नाम आ चुका है। और किसी की भावना हो तो बता देना जी। अब हम आरती की बात करते हैं। हाँ, 2-3 नाम अगर आ जाए तो थोड़ी सी मानसिकता, 9 नाम और आ जाए तो फिर अपन आगे की चर्चा शुरू करते हैं। 108 मंत्र स्वयं महाराज जी अपने मुखारविंद से बोलते हैं और मूलनायक भगवान का ही करेंगे। हाँ, मूलनायक का ही कराएंगे महाराज जी। हाँ, 1-11-11 के हिसाब से अपन को मात्र 10 लोग चाहिए। और महाराज श्री कलश तो कराएंगे, साथ में शांति धारा भी उसी के साथ फ्री में कराएंगे। एक टिकट में 2-2 मजा मिलेंगे। ये मौका अगर आपको लेना है तो ऐसे पार्श्वोदय के अतिशय क्षेत्र पार्थ भगवान के अपन चरणों में जाएंगे और कलश करके पुण्यार्जन करेंगे। फटाफट अपने नाम दे। मैं तो यही भावना कि पूरे ना हो। जल्दी जल्दी कर लो जिनको करना हो। मेरी भावना सफल होती है कि तुम्हारी? चलिएगा, आरती का सवाल किसको अर्जित करना है, जब तक आप अपने नाम बनाएंगे तो अपन को समय मिल जाएगा, अन्यथा समय का कोई भरोसा नहीं। कौन करेगा आज परम पूज्य महाराज की आरती, देव शास्त्र गुरु की आरती करने का पावन अवसर, क्योंकि हमारे पास देव शास्त्र गुरु तीनों को समानता का अधिकार दिया है। चलिएगा, 11,111 कौन सौभाग्यशाली होगा जो गुरु की आरती करके आज अभी इसी वक्त पुण्यार्जन करेगा पूरे परिवार के साथ। 11,111 1, 11,111 2, 11,111 सवा 2, 11,111 2.5, 11,111 पौने 3 और 11,111 1 2 15,515। क्या बात है, ये बीच में डिस्काउंट का लगा लिया, 21 करना चाहिए सीधे। 21,121 21 दीप लालटेन, अब तो कहाँ लालटेन रह गई। वो क्या बोलता था, लालटेन बुझ गए क्या, ऐसा कुछ बोलता था कोटेशन एक बहुत बढ़िया। चलिएगा, 21,121 1 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और किसी के भाव तो बता देना जल्दी से, छोड़ रहा हूं समय कम। 1 2 3 हमारे वकील साहब की भावना है, आइएगा पूरे परिवार, वो भी करेंगे, आप लोग भी करेंगे। जोरदार ताली से धन्यवाद। एक ब्रासलेट एक बहन का गिर गया है, सोने का था हाथ का, जिनको ही मिले क्षेत्र कमेटी के पास तक, हमारे पास तक भेज दें, क्योंकि किसी की वस्तु अगर हमें मिलती है तो कम से कम हम वो चीज वहां तक पहुंचा देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक हमारा भाई एक मोबाइल ऑनलाइन लेके आया था, सिकंदराबाद का फोन था, वो भाई मेरे पास आके उनका कम से कम मोबाइल नंबर नोट करा दे ताकि क्षेत्र कमेटी में एंट्री रहे। उनका मोबाइल नंबर नहीं लिखा, नाम तो हमने घोषित कर दिया, लेकिन वो भाई एक दुबला पतला सा बालक था, बहुत जल्दी से वो नाम हमें कमेटी तक भेज दें ताकि नाम के साथ उनका मोबाइल नंबर लिख सके, ताकि क्षेत्र कमेटी कभी फर्स्ट में उनको संपर्क कर सके। चलिए आरती, साउंड मास्टर एक बड़ा थाल कहाँ गया, बढ़िया परिवार को दे दो।
महाराज श्री अभी वकील साहब मेरे पास आए थे कि महाराज जी इधर मुंगावली रोड पर हाईवे पर ही हमारी जमीन है, जितनी चाहे महाराज जी को हम देने के लिए तैयार हैं। एक इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।